सिंह मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने अपने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि उस ग्राम सभा का कार्य बैठ सके। कौशल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे गांव पंचायत में आए, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया है? विकास में मैडम जो सरकार की जितना बजट आया है उस आधार पे मैं जो भी हो सका, नाली खड़ंजे और जैसे योगी मोदी जी की जो पहल है शौचालय, तो शौचालय लगभग हम 195 के करीब शौचालय हम गरीब पात्र परिवारों को दिए हैं। लगभग जो 2018 की सूची मेरे पास उपलब्ध थी उसमें पात्र लाभार्थी लगभग 30-35 मिले, उनको मैंने आवास देने का काम किया है। और जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा आई हैं उसको मैं जमीनी स्तर पर काम करने का काम किया। आवास और शौचालय कितना आपने बताया, कितना कितना आवंटित हुआ? लगभग जो मेरे पास आंकड़ा है 195 व्यक्तिगत शौचालय हमने दिया है पात्र लाभार्थियों को, और लगभग मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास मिलाकर लगभग 35 आवास। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? अब स्वच्छता के लिए मैडम हमने जहाँ जैसे हमें मौका मिला तो नालियाँ बनवाएं, और जो ये आपका RRC सेंटर बना करके कूड़ों को एक जगह एकत्रित करने के लिए, इसके लिए मैं क्षमा ये चाहूँगा कि सही ढंग से मुझे पहले जमीन नहीं आवंटित हो पाई, इसलिए मैं RRC सेंटर थोड़ा बनाने में असमर्थ रहा, तो उसमें काम लगभग 80% हो गया है। तो स्वच्छता के लिए तो सरकार की भी मानसिकता है, स्वच्छ गांव तो स्वच्छ समाज निश्चित रूप से बनेगा, उसके लिए तो हम पहल करते रहते हैं और जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं। आपकी ग्राम सभा में आपने बहुत बेहतर काम करा है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि सारे प्रधानों का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जिन्होंने बहुत बेहतर काम करा है उन्हीं का काम हो रहा है। लेकिन आपकी ग्राम सभा में जैसे एक कमी पाई गई है, जैसे आपकी ग्राम सभा में कुछ जनता से हम लोग रूबरू हुए थे, उनका कहना था कि जल निकासी कहीं कहीं नहीं है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? मैडम, मेरा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा होगा। समस्या मेरे लिए ये आ रही है, ग्राम पंचायतों पे उस तरह का बजट नहीं उपलब्ध है कि जहां हम लंबी लंबी नालियां बना सकूं। ये समस्या है। केवल मेरे ग्राम पंचायत में एक ही तालाब है जो कि आप आए होंगे तो देखे होंगे, तो इतना बड़ा बजट नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कुछ उसमें जनमानस का, मैं आपके चैनल के माध्यम से सहयोग चाहता हूँ कि लोग सहयोग करें, और सहयोग ये चाहते हैं कि कहीं अगर कोई समस्या आ रही है अतिक्रमण का तो उसमें हमारा सहयोग करें, तो निश्चित रूप से मैं गांव को नाली मुक्त करना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है और बहुत से प्रधानों की समस्याओं का निवारण हम लोग कर चुके हैं, और इसी कार्य प्रणाली से हम लोग आपकी ग्राम सभा में भी आए हैं। आपकी समस्याओं का निवारण जरूर होगा। अच्छा, आपके यहाँ अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूँ तो आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? पैरामेडिकल है, करीब करीब गांव मेरा स्वस्थ ही दिख रहा है, और उसके लिए हम लोगों ने समय समय पे फॉगिंग मशीन द्वारा छिड़काव कराना, ये जैसे भी गाइडलाइन रहती है उसको करवाते रहते हैं, और परमात्मा की कृपा रहेगी मेरा गांव स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना रहेगी। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं तो आप करना चाहते हैं? सपना तो मैडम बहुत कुछ रहता है। अब यह है कि सरकार की जो योजनाएं उसी के तहत करते हैं। अब समस्या यह है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि खेल मैदान हो, या हम लोग कस्बे की ओर जाते हैं तो ये लगता है कि कस्बे की तरह मेरा गांव बन जाए, तो यही सब सपने हैं। अच्छी स्ट्रीट लाइट लग जाए, अच्छी रोडें बन जाए, जल निकासी हो जाए, ये सारी सपनाएं तो रहती हैं। और लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? हमारे सब ठीक है। अब किसी सब लोगों को तो भाई एक परिवार होता, सबको संतुष्ट करना तो संभव नहीं रहता। हम भी ग्राम प्रधान पूरी ग्राम पंचायत वो नहीं कर सकते। प्रयास ये रहता है हमारे हिसाब से, लेखपाल भी हमारे ठीक हैं और कोटेदार। सरकार के 19 बिंदुओं पर आपका काम कैसा रहा है अभी तक, और क्या आपने कर चुका है?
19 बिंदुओं पे जो भी कार्य थे कायाकल्प के और ये सब चीजें करीब करीब विद्यालयों में हो ही चुके हैं। विद्यालय बताया कर सचिवालय के निर्माण आंगनबाड़ी केंद्र मेरे यहाँ नहीं उपलब्ध हो पाया। ये हमने वो बनाकर भेजे थे कार्यप्रणाली, बदलते किस कारण से मेरे यहाँ नहीं हो पाया, इस बात का मुझे थोड़ा सा कष्ट है। उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? प्रतिलिपि सचिव क्या आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, इस पर जरूर काम होगा। निश्चित। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे वृद्धा पेंशन है और आयुष्मान कार्ड है, तो वो किस स्थिति पर अभी काम हो रही है? क्या आपने सबका वृद्धा पेंशन वगैरह? वृद्धा पेंशन में मैडम करीब करीब हमारे यहाँ लगभग कभी 100 के पार वृद्धा पेंशन थे। कुछ में आप समझिए कि बैंकिंग कमियों की वजह से पेंशन रुक गई है और लोगों को मिल भी रही है और ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। एक तो थोड़ा सा जनमानस उस हिसाब से सहयोग नहीं कर पाता, उनको बैंकों में जाना, केवाईसी करना, ये करना, तो उसके लिए लगे हैं। पेंशन करीब करीब बराबर आ रही है। जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? जल मिशन कार्यक्रम से मैडम मैं संतुष्ट बहुत नहीं है, इसलिए कि पहली बात तो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ठेकेदार महोदय आए किसी तरह से खोद खाद के पूरी रोडें खराब कर दिए। उसके बाद मेरे यहाँ 2021 में पूरे गांव सभा में पाइपलाइन बिछ चुकी है, आज तक टोंटियों में पानी नहीं आया और जनमानस इससे बहुत परेशान है। इस बात को हम लोगों तक लोग रखते भी हैं और उस समय जो भी सैंक्शन हुआ, मेरी गांव सभा को बगल में तातारगंज है, वहाँ पुराने से जल निगम लगा था, वहाँ से अटैच कर दिए। मेरे यहाँ आज तक टंकी का भी नहीं निर्माण हो पाया और जब हमने ब्लॉक वगैरह पे बात की तो बताया कि आप तक गांव तातारगंज से अटैच है और पानी आज तक तो टोंटियों में आया नहीं। हो सकता है कि ये कुछ दिनों बाद ये लोग आधार वगैरह ले गए हैं, तो हो सकता है कि बिल वगैरह भी भेजना शुरू कर दें। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से या मंत्री जी से ये बात पहुंचाया जाए कि पानी का जो समस्या है इसका निदान जल्दी से जल्दी हो। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर जो मानक है उसके ऊपर अगर कोई बजट हो तो दे करके अगर गांव का विकास हो सके, तो ये मैं चाहता हूँ। कोटेला लेखपाल साहब संतुष्ट हैं? हमारे हिसाब से तो संतुष्ट है। हमको तो ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती। मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी, और रामावत कोटेदार से भी, उनमें कोई समस्या नहीं दिख रही है। अब और जनमानस को क्या कैसे है तो आप ग्राउंड पे देखेंगे तो खुद ही सारी चीजें समझ आएंगी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम, इनका सपना है इस ग्राम सभा में ग्राम सभा की एक समस्याओं को नहीं, हर एक समस्या, हर एक पहलू को दूर करना चाहते हैं। जो स्ट्रीट लाइट बनाना चाहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र जो नहीं आया है वो बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जो कि सरकार की 19 बिंदुओं की महत्वपूर्ण बिंदु भी है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब होते, जिनका कहना था कि यहाँ पे कई जगह नाली की साफ सफाई और नाली निकासी नहीं है, जिससे आम जनमानस परेशान है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा आपके ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे और हम उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह तो सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत आभार। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ।